Hey, what's up guys? Welcome to the 8th video of this training module number 6. So इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना फेसबुक एड क्रिएट करेंगे. ऑलराइट, सो होप यू हैव गॉटन द क्लियर पिक्चर दैट हाउ यू विल create your first Facebook ad. All right, so now let me focus on the screen of my computer and let me share that what you will learn in this video. So in this video I will be sharing that how you will find out your winning campaign and how you will find out योर विनिंग फनल. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज्यादा रिजल्ट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए. तो मैंने आपको बताया था 3 चीज रिक्वायर्ड है. एक तो विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए. जिस भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं आप उस प्रोडक्ट को पहले अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है क्या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या इसका ग्रोइंग एंड हंगा मार्केट है या फिर नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि प्रोडक्ट कैसा है. अगर आपको लगता है कि हाँ विनिंग प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट कीजिए. तो सबसे पहले होगा विनिंग प्रोडक्ट. दूसरा जो आता है यहाँ पर आता है विनिंग फनल और तीसरा आता है विनिंग एड. ठीक है, तो ये जो विनिंग फनल और विनिंग एड है ये टेस्टिंग से ही पता चलता है. तो अब मैं यहाँ पर यही पॉइंट बताने वाला हूं कि जैसे ही आपने अपना फेसबुक एड रन किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो भी एड रन हो रहा है उनमें से कौन सा आपका विनिंग एड है या फिर जो भी आप फनल यूज में ले रहे हैं उनमें से कौन सी आपकी फनल विनिंग फनल है. ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेट मी टेल यू वन थिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो लोग मिस्टेक करते हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूं. लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ही उनका कैंपेन रन होता है कैंपेन पर उनके क्लिक्स, इंप्रेशन वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके 4 से 5 घंटे बाद ही कैंपेन को चेक करते हैं और देखते हैं कि उनको क्या रिजल्ट्स मिले 4 से 5 घंटे के अंदर. अगर उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते, सपोज वो सेल कर रहे किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली, अगर उनको 4 से 5 घंटे के अंदर सेल नहीं मिलती है, अगर वो लीड्स के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो उनको अगर लीड्स नहीं मिलती अच्छी खासी, ठीक है, 4 से 5 घंटे के अंदर टेस्टिंग करने पर ही और उनके 200, 300, 400 रुपए स्पेंड हो जाते हैं और कुछ भी रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते या फिर ना के बराबर रिजल्ट्स मिलते हैं तो वहां पर वो अपने कैंपेन को ही बंद कर देते हैं और आगे कभी ट्राई भी नहीं करते, टेस्टिंग ही नहीं करते. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऐसे हमें टेस्टिंग करके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या फिर हमें ऐसे विनिंग कैंपेन फाइंड आउट नहीं होगा. सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें काम यही करना है, जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक एड रन कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, उसकी हमें टेस्टिंग करने कम से कम 2 से 3 दिन तक. मतलब टेस्टिंग फेज में हमें अपने कैंपेन को 2 से 3 दिन तक रन करते रहना है. 2 से 3 दिन तक हमें अपने कैंपेन के लिए टेस्टिंग करनी है और 2 से 3 दिन के बाद डिसाइड करना है कि हमें अब इस कैंपेन को बंद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. वैसे तो रिकमेंडेड टाइम पीरियड होता है वो तो होता है 7 डेज का कि आप अपने कैंपेन को 7 दिन तक रन करते रहने दीजिए. लेकिन मैं यहाँ पर 7 दिन तक नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आते तो आपका जो पैसा है वो ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा. और आप एक बिगिनर है तो बिगिनिंग में आप 7 दिन तक टेस्टिंग मत कीजिए, लेकिन आप बिगिनिंग में 3 दिन तक तो टेस्टिंग कीजिए ही कीजिए क्योंकि हम 3 से 4 घंटे के अंदर रिजल्ट्स जो आते हैं उनसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा जो कैंपेन है ये वर्क कर रहा है या फिर फनल जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं. अगर 100-200 रुपए स्पेंड होते हैं तो उससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो हमारा फनल है या फिर जो हमारा एड है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं. हमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स, ज्यादा रिजल्ट चाहिए होते हैं, ज्यादा आंकड़े चाहिए होते हैं चेक करने के लिए, समझने के लिए कि जो हमारी फनल है जो वो वर्क कर रही है या फिर हमारा एड वर्क कर रहा है या फिर नहीं. तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आपको अपने कैंपेन को, जो भी आप कैंपेन टेस्टिंग पर्पस के लिए रन करते हैं, उस कैंपेन को 2 से 3 दिन तक टेस्ट करना है और 2 से 3 दिन के अंदर आपको ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब आप उसको शट डाउन कीजिए और दूसरे कैंपेन की टेस्टिंग कीजिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले कैंपेन पर रिजल्ट्स नहीं मिले 2 से 3 दिन के अंदर तो आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे. टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग. द मोर टेस्टिंग यू विल डू देयर आर मोर चांस दैट यू विल फाइंड आउट योर विनिंग कैंपेन. अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे, जो लोग यही मिस्टेक करते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, बंद कर देते और कभी टेस्टिंग नहीं करते. उनको लगता है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा. सिस्टम वर्क करता है, स्ट्रेटजी वर्क करती है, कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, बट हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, पेशेंस के साथ हम काम करते हैं और थोड़ा हमारे अंदर डिसीजन टेकिंग टेंडेंसी, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी भी होना चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप जो भी कैंपेन रन करते हैं उसको 2 से 3 दिन तक आप टेस्ट कीजिए और टेस्ट करने के बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब आप दूसरे कैंपेन की टेस्टिंग कीजिए. ठीक है, आपको ऐसा नहीं है दूसरे लोगों की तरह कि आपने एक बार कैंपेन रन किया, 4 से 5 घंटे रन किया, रिजल्ट्स नहीं मिले तुरंत बंद करते. ऐसा नहीं, आप अपनी टेस्टिंग कीजिए. अगर आपको टेस्टिंग के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले तो दूसरे एड की टेस्टिंग कीजिए. किसी एक और एड, इमेज बदलिए, वीडियो बदलिए. अगर आप वीडियो एड रन कर रहे हैं, इमेज एड रन कर रहे हैं तो इमेज चेंज कीजिए. आपकी जो टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट है, उनको चेंज कीजिए, हेडलाइन को चेंज कीजिए. फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा
कैंपेन कौन सा एड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर कैंपेन, योर प्रोडक्ट एंड योर फनल, राइट। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप टेस्टिंग करते हैं 2 से 3 दिन तक अपने एड को रन करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब जो आपका एड है, जो भी आपके एड्स पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आपका विनिंग एड या फिर नहीं, या फिर उनमें से कौन सा एड है वो विनिंग एड है या फिर नहीं। तो यहां पर इसका सुपर सिंपल सा तरीका है। यहां पर आपको क्या चेक करना है, जैसे ही आपका एड रन होगा तो वहां पर आपको लिंक क्लिक्स मिलेंगे, और जब लिंक क्लिक्स मिलेंगे तो वहां पर आपका सीपीसी होगा, मतलब कॉस्ट पर क्लिक होगा, ठीक है। तो इनिशियल फेज में जैसे ही आपका एड रन होता है तो वहां पर आपको सीपीसी आपका एज मच एज लो होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एड के लिए। जैसे आप मल्टीपल एड्स रन करते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो वहां पर आपका जिस भी एड के लिए सीपीसी कम से कम है, उस एड को आप चलते रहने दीजिए, बाकी एड्स को बंद कर दीजिए और उसी एड को आप आगे स्केल कीजिए, ठीक है। स्केल कैसे करना है उसके बारे में तो बाद में डिस्कशन करूंगा। तो आप उसी पर्टिकुलर एड को स्केल कीजिए, उसी पर्टिकुलर एड को आप स्केल करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर इंडिया में बात करूं, जैसे अगर आप इंडिया में एड रन करते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके एड को देखती है, एड को देखने के बाद आपके एड पर क्लिक करती है, और अगर इंडिया में आपको इनिशियल फेज में, टेस्टिंग फेज में 3, 4, 5 रुपए तक भी कॉस्ट पर क्लिक आता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको हम आगे स्केल करके कम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कम से कम पता तो चले कि हमारा जो किस कैंपेन से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है। अगर आप टियर 1 कंट्रीज में एड रन करते हैं तो टियर 1 कंट्रीज में कॉस्ट पर क्लिक टेस्टिंग फेज में 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक भी आ जाती है, ठीक है, आ जाती है। अगर आप अपने कैंपेन का, जो आपका कैंपेन अगर अच्छे तरीके से इफेक्टिव है, तो वहां पर 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक भी आ जाते हैं इनिशियल फेज में, और बाद में इसको हम स्केल करके सीपीसी को और जो बाकी कॉस्ट पर रिजल्ट है, अगर आप लीड के लिए रन कर रहे हैं तो उसको कम से कम ला सकते हैं। मतलब हमें कम से कम पैसा पे करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा लीड्स के लिए, ठीक है। तो वो स्केलिंग का पार्ट होता है। सबसे पहले तो हमें विनिंग कैंपेन ही फाइंड आउट करना है। जब तक हम विनिंग कैंपेन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें स्केलिंग पर भी नहीं जा सकते। हमें स्केलिंग के लिए सबसे पहले विनिंग कैंपेन को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आप कैसे अपने विनिंग कैंपेन को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे ही आपका एड रन होता है, आपका एड आपकी टारगेट ऑडियंस के सामने जा रहा है और आपको इंप्रेशन मिल रहा है आपके ऐड पर, लेकिन आपको लिंक क्लिक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। लिंक क्लिक्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऐड है वो अच्छा तरीके से इफेक्टिवनेस थ्रो नहीं कर पा रहा है आपकी टारगेट ऑडियंस पर, मतलब अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अगर आपको लिंक क्लिक्स नहीं मिलते हैं, अगर आपको इंप्रेशन मिल रहा है लेकिन लिंक क्लिक्स नहीं मिल रहे, या फिर आपका जो सीपीसी है वो ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक आपको ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर आप अपने ऐड को बंद कीजिए टेस्टिंग के बाद और दूसरे ऐड की टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। अगर लोग आपके ऐड को देखते हैं और आपके ऐड को देखने के बाद आपको लिंक क्लिक्स मिलते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग आपके ऐड में इंटरेस्टेड है, आपके ऐड में, आपके ऑफर में इंटरेस्टेड है, और इसीलिए वो आपके ऐड पर लिंक क्लिक कर रहे हैं, और इसीलिए आपका जो सीपीसी है वो कम से कम आ रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग लिंक क्लिक करेंगे उतना ही जो आपका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वो कम से कम आएगा। क्योंकि जो फेसबुक है इनिशियल फेज में हो सकता है कि आपसे इंप्रेशन बेसिस पर चार्ज करे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने सीपीसी या फिर कॉस्ट पर क्लिक को ही चेक करना है। आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो एज मच एज लो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ऐड पर आपकी टारगेट ऑडियंस क्लिक करते हैं, इसका मतलब आपका ऐड वर्क कर रहा है, आपका सीपीसी कम से कम आ रहा है, आपका ऐड वर्क कर रहा है। लेकिन अगर सीपीसी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लोग जिनको ऐड दिख रहा है वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, आपके ऐड को देख रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका ऐड वर्क नहीं कर रहा है। ये तो हो गया विनिंग ऐड के बारे में कि आपको विनिंग ऐड का कैसे पता चलेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है यहां पर कि आपको विनिंग फनल का कैसे पता चलेगा, जो भी आप फनल यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए यहां पर मैं फॉर एन एग्जांपल अपनी फनल का ही एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मेरी फनल है, इस फनल को मैं फेसबुक ऐड के थ्रू प्रमोट करता हूं, ठीक है। ये जो 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इस फनल को यूज में लेकर मैं प्रमोट करने की कोशिश करता हूं अगर, तो वहां पर अगर मैं इस फनल को यूज में लेता हूं, ठीक है, और मैं फेसबुक ऐड रन करता हूं, तो सबसे पहले जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो मेरे फेसबुक ऐड को देखेगी, और अगर वो फेसबुक ऐड को देखती है और फेसबुक ऐड पर क्लिक ही नहीं करती है, ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब मेरा फेसबुक ऐड गड़बड़ रहा है, मुझे फेसबुक ऐड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अगर लोग, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी फेसबुक ऐड पर तो क्लिक करती है, लेकिन फेसबुक ऐड पर क्लिक करने के बाद जब वो यहाँ पर लीड कैप्चर पेज या फिर लैंडिंग पेज पर आती है, तो यहां पर वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट नहीं करते। अगर किसी केस में नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट नहीं करते, इसका मतलब है कि जो मेरी फनल है वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। सपोज अगर मेरा ऐड 100 लोगों को दिखता है, या फिर मेरे ऐड पर 100 लोग लिंक क्लिक्स हैं, मेरे जो ऐड है उस पर 100 लिंक क्लिक्स है, मतलब 100 लोगों ने लिंक किया, मतलब 100 लोग इस पेज पर आए हैं। अब 100 लोगों में से, 100 लिंक क्लिक्स में से अगर मुझे एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर 50 लोग
लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करते हैं, मुझे 50 लीड्स मिलती हैं, इसका मतलब जो ये मेरी फनल है वो वर्क कर रही है, अदरवाइज वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आपको 50% के आसपास से कम का ऑप्टिन रेट मिलता है, सिंपल सी बात है। जैसे जिसने भी एड देखा और लिंक क्लिक किया, मुझे 100 लिंक क्लिक्स मिले और 100 लिंक क्लिक्स में से मात्र 20 से 25 लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया, फिर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर इस पेज में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से 80 लोगों ने इस पेज को छोड़ दिया। जिस पेज को लोग छोड़ते हैं, सपोज इस पेज को लोग छोड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब इस पेज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, इस पेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कन्वर्जन रेट कम आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्टिन रेट की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिन रेट मतलब नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने को ऑप्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिन रेट कम से कम यहाँ पर आपका 50% तो होना चाहिए, 50% के आसपास होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा ही कम, जैसे 30%, 25%, 20% का आपको ऑप्टिन रेट मिल रहा है, मात्र 100 में से 30, 20, 25 लोग ही यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अपनी फनल को ऑप्टिमाइज करना होगा, कम से कम आपको 50% ऑप्टिन रेट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। जैसे आप इस फनल को देख रहे हैं, ये तो एक हाई कन्वर्टिंग फनल है। ठीक है, लेकिन इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक और फनल को टेस्ट किया था, और उस टेस्टिंग फेज में मैंने यहाँ पर क्या काम किया था, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लर्न द सीक्रेट्स टू बिल्ड हाइपर प्रॉफिटेबल ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इस हेडलाइन को मैंने यूज में नहीं लिया था। ये जो हेडलाइन है ये तो मैंने ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर चेंज करके सबमिट की थी, तब मुझे कन्वर्जन रेट मिला था ज्यादा। ठीक है, जैसे मैं टेस्टिंग फेज में जो दूसरी फनल थी उसको यूज में ले रहा था। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पर ये जो लर्न द सीक्रेट्स है, इस वर्ड को ऐड ही नहीं कर रखा था, इस वर्ड को ऐड नहीं कर रखा था, और साथ ही साथ ये जो हाइपर प्रॉफिटेबल जो वर्ड लिखा है इसको स्मॉल लेटर्स में लिख रखा था। ठीक है, तो वहां पर मुझे कन्वर्जन रेट बहुत कम मिल रहा था, बहुत ही कम कन्वर्जन रेट मिल रहा था। मात्र 100 में से मुझे 19-20 लोग ही वहां पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट कर रहे थे। इसका मतलब क्या था, मुझे समझ में आ गया कि 100 में से 19-20 लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फनल के लिए, तो इसका मतलब मेरी फनल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, फिर यहाँ पर टेस्टिंग के लिए दोबारा से लर्न द सीक्रेट्स वर्ड ऐड कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, लर्न द सीक्रेट्स वर्ड ऐड कर दिया, जो पहले जब मैंने टेस्टिंग की थी उसमें नहीं था, ये अब है लर्न द सीक्रेट्स। और साथ ही साथ ये जो हाइपर प्रॉफिटेबल है, इसको मैंने स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल लेटर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इतने से ही चेंजेस से मुझे 20% कन्वर्जन रेट से डायरेक्ट 50% का कन्वर्जन रेट मिलना स्टार्ट हो गया, इतने ही चेंजेस करने से। तो आप देख सकते हैं, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, फनल की टेस्टिंग होती है हमारी की, तो एक एक वर्ड का भी इफेक्ट पड़ता है हमारी टारगेट ऑडियंस पर भी, कि हम क्या वर्ड यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी टाइप से हमको पता चलता है। जैसे मैंने पहली फनल टेस्ट की, पहली फनल में मैंने ये लाइन ऐड नहीं कर रखी थी, लर्न द सीक्रेट्स वाली, तो इसी लाइन के बिना मुझे कम ऑप्टिन रेट मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ये भी जो स्मॉल लेटर्स में ऐड कर रखा था, तो इसलिए मुझे कन्वर्जन रेट मिला। लेकिन फिर से मैंने अपनी फनल को ऑप्टिमाइज किया, और ऑप्टिमाइज करने पर मैंने यहाँ पर जो लर्न द सीक्रेट्स आप देख रहे हैं, इसकी जगह इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसके साथ यहाँ पर इसको मैंने हाइपर प्रॉफिटेबल को कैपिटल लेटर्स में बना दिया। तो मुझे जो वहां पर कन्वर्जन रेट मिला मोर देन 50% का, और आज भी मैं इसी फनल को यूज में ले रहा हूं अपने यूट्यूब एड को रन करने के लिए। ठीक है, इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए इसी फनल को यूज में ले रहा हूं, क्योंकि इस फनल से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, अच्छा ऑप्टिन रेट मिला था, ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिली थी मुझे मोर देन 50। आज की डेट में तो मुझे 60% का ऑप्टिन रेट मिल रहा है, मतलब 100 में से 60 लोग यहाँ पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करते हैं। लेकिन जब मैं टेस्टिंग कर रहा था इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को फनल से प्रमोट करने के लिए, तो वहां पर मुझे ज्यादा ऑप्टिन रेट नहीं मिल रहा था। ठीक है, 20-25% का ऑप्टिन रेट मिल रहा था, इसलिए मैंने अपनी फनल को ऑप्टिमाइज किया। इसी टाइप से आपको भी अपनी फनल को ऑप्टिमाइज करना होगा। अगर आपको लिंक क्लिक्स मिल रहे हैं, लेकिन लिंक क्लिक्स के साथ साथ आपको लीड्स नहीं मिल रहे, जैसे 100 लिंक क्लिक्स मिले 100 में से, इसका मतलब आपके वेबसाइट पर 100 लोग आए, और 100 में से मात्र जिन लोगों ने वहां पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया वो तो 20 से 25 थे, इसका मतलब कम ऑप्टिन रेट है। तो वहां पर आपको अपनी फनल को कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, अपनी फनल को ऑप्टिमाइज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे मैंने किया था। जैसे मैंने यहाँ पर लर्न द सीक्रेट्स वर्ड ऐड किया ऑप्टिमाइज करते टाइम, और साथ ही साथ हाइपर प्रॉफिटेबल की जगह पर मैंने ये स्मॉल लेटर्स की जगह पर कैपिटल लेटर्स को यूज में लिया, और इस टाइप से मैंने ऑप्टिमाइज किया। और जब मैंने ऑप्टिमाइज किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उसके बाद जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छी लीड्स मिली, 60%, 50%, 55% का पर डे का मुझे यहाँ पर ऑप्टिन रेट मिला, तो फिर मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्टिन रेट है, इसलिए मैं यहाँ पर अब चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी फनल को टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने फनल को टेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी विनिंग फनल मिल चुकी थी।
ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट योर विनिंग एड एंड योर विनिंग फनल। सो इन सिंपल एंड इन शॉर्ट लेट मी टेल यू दैट कि आपका जो सीपीसी होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, और जो आपकी लिंक क्लिक्स और सीपीसी है वो आपका कम से कम हो। ठीक है, लिंक क्लिक्स ज्यादा से ज्यादा हो, फेसबुक एड को जो लोग देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिंक पर क्लिक करें, और साथ के साथ सीपीसी कम से कम। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर फनल के लिए ये है कि आपको कन्वर्जन रेट, ऑप्टिन रेट, अगर आप लीड्स के लिए रन कर रहे हैं फेसबुक एड को, सबसे पहले आप लीड कैप्चर कर रहे हैं तो वहां पर आपको 50 से 60% का ऑप्टिन रेट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत है। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट योर विनिंग फनल एंड विनिंग एड। सो होप you have gotten the clear picture that how you will find out your winning campaign and winning funnel. So this is the end of this video. Thank you so much for watching this video. Have a great day, great night whenever you are watching. All the best.